ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रथ सप्तमी व्रत कथा श्रवण करेंगे। दोस्तों, रथ सप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, तो चलिए हम वो पौराणिक कथा श्रवण करेंगे। पहली कथा। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक गणिका इंदुमती ने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। उसने एक बार वशिष्ठ मुनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछा, तो मुनि ने गणिका से कहा, माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत करते हैं, इसलिए षष्ठी के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। सप्तमी की सुबह आग के 7 पत्ते सिर पर रखे और सूर्यदेव को ध्यान करके स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव की अष्टदली मूर्ति बनाए और शिव पार्वती को स्थापित करें। उनकी विधि विधान से पूजा कर तांबे के पात्र में चावल भरकर दान करें। गणिका इंदुमती ने ऐसा ही किया और शरीर त्याग दिया। इसके बाद इंद्र ने उसे अप्सराओं की नायिका बना दिया। अब हम पौराणिक कथा दूसरी श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने बल और शारीरिक सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। एक दिन दुर्वासा ऋषि कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल पहुंचे। ऋषि दुर्वासा कड़ी तपस्या में लीन होने के कारण उस समय अत्यंत दुबले हो गए थे। उन्हें देखकर कृष्ण पुत्र शाम की हंसी छूट गई। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने शाम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप का प्रभाव तुरंत ही हो गया। कई उपचार के बाद भी जब शाम को आराम नहीं लग रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सूर्य की उपासना की सलाह दी, जिससे शीघ्र ही शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार यह दूसरी कथा यहाँ पर संपन्न होती है। अब हम कथा तीसरी श्रवण करेंगे। कंबोज साम्राज्य के राजा यशोवर्मा काफी महान राजा हुआ करते थे। उनके साम्राज्य को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं से मन्नत मांगी कि उनके राज्य के लिए एक वारिस मिल जाए। फलस्वरूप भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। उस समय उनके राज्य में एक साधु आए। राजा यशोवर्मा ने उनकी खूब खातिरदारी की, जिससे प्रसन्न होकर साधु ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की बात बताई। इस पर साधु ने कहा कि यह तुम्हारे पिछले जन्म का कर्मों का फल है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र की यह हालत हुई है। साधु ने इससे उबरने के लिए राजा को सूर्य रथ सप्तमी का व्रत सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ प्राप्त करने लगा और पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद राजा के इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति यश प्राप्त किया। दोस्तों, इस प्रकार तीसरी कथा भी यहाँ पर संपन्न होती है। इस प्रकार 3 पौराणिक कथाएं रथ सप्तमी की यहाँ पर संपन्न होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।